अगर आप टियर 2 शहरों में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। खबर पर आगे बात करें उससे पहले कुछ सवाल कि क्या सस्ते घर रियल एस्टेट डेवलपर्स की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं? क्या छोटे शहरों से नए प्रोजेक्ट लॉन्च अब ठंडे बस्ते में जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो कारण क्या है? देश के 15 बड़े टियर 2 शहरों में इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के दौरान नई हाउसिंग सप्लाई में 35% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा असर 50 लाख से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों पर पड़ा है, जिनकी सप्लाई प्रॉपर्टी बाजार में लगातार कम होती जा रही है। आइए इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। ये आंकड़े निकल कर आए हैं प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रियल एस्टेट डेटा और एनालिटिक्स कंपनी प्रॉप इक्विटी, जो देश भर में हाउसिंग ट्रेंड्स को ट्रैक करती है, उसके द्वारा ये डेटा जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2024 यानी पिछले साल की पहली तिमाही में 45,901 यूनिट्स की सप्लाई बाजार में आई थी, जबकि इस साल की पहली तिमाही में केवल 30,155 यूनिट्स ही लॉन्च हुई, यानी 1/3 सप्लाई गायब हो गई है। शहरों के आधार पर बड़ी गिरावट जहां देखने को मिली है, उनमें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सप्लाई सबसे ज्यादा 72% घटी है। इसी क्रम में त्रिवेंद्रम में 71%, मंगलौर में 64%, जयपुर और लखनऊ दोनों शहरों में 55% की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में सबसे कम 2% गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इस शहर का हाउसिंग मार्केट सबसे स्थिर रहा। भले ही घरों की सप्लाई ज्यादातर छोटे शहरों में गिरी है, लेकिन इसके उलट एक शहर ऐसा भी है जहां घरों की सप्लाई में शानदार तेजी दर्ज की गई है। एकमात्र कोयंबटूर ऐसा शहर रहा जहां सप्लाई 127% बढ़ी है, यानी पिछले तिमाही की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर छोटे शहरों के हाउसिंग मार्केट में ये गिरावट क्यों आ रही है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब छिपा है डेवलपर्स की रणनीति और बाजार के मौजूदा आर्थिक हालात में। प्रॉपर्टी बाजार के जानकार मानते हैं कि डेवलपर्स अब फाइनेंशियली सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 50 लाख से कम कीमत वाले घर अब अव्यवहारिक हो गए हैं, इसलिए उनकी सप्लाई में लगातार गिरावट आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब डेवलपर्स मिड और प्रीमियम सेगमेंट यानी 50 लाख से 2 करोड़ के घरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और सप्लाई के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। घरों की कीमत के आधार पर कुल सप्लाई में हिस्सेदारी को देखें तो साफ नजर आता है कि 50 लाख से कम कीमत के घरों में सबसे अधिक 54% गिरावट है। पहले इनकी हिस्सेदारी 33% थी, जो अब घटकर 24% रह गई है। इसी तरह 50 लाख से 1 करोड़ तक की कीमत वाले घरों में 12% की गिरावट है। हालांकि इनकी हिस्सेदारी 36% से बढ़कर 48% हो गई है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के घरों की सप्लाई भी 17% कम हुई है, लेकिन सप्लाई में हिस्सेदारी बीते साल के मुकाबले 18% से बढ़कर 23% हुई है। तो वहीं 2 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की नई सप्लाई में सबसे अधिक 73% की गिरावट है, और इनकी हिस्सेदारी 13% घटकर महज 5% रह गई है। यानी कहा जा सकता है कि अब 2 करोड़ से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 95% हो चुकी है। छोटे शहरों के हाउसिंग मार्केट में हो रहे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन मिडिल क्लास घर खरीदारों पर पड़ रहा है जो 50 लाख रुपए तक के बजट में घर खोज रहे हैं। ऐसे अफोर्डेबल घर अब प्रॉपर्टी बाजार से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। छोटे बजट वाले घरों की कम होती नई सप्लाई को अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पूर्व और मध्य भारत में 68% की गिरावट है। इसी क्रम में उत्तर भारत में 55%, पश्चिम भारत में 28%, दक्षिण भारत में 26% है। अहमदाबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर समेत 7 राज्यों की राजधानी में नए घरों की सप्लाई में 43% की गिरावट आई है। सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की सप्लाई में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कुछ चिंताएं हैं तो कुछ राहत भी हैं। जैसे आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है।
रेपो रेट के 5.5% पर आने के बाद अब इसका असर होम लोन की घटी ब्याज दरों के तौर पर नजर आएगा, जिससे 50 लाख से 2 करोड़ तक के घरों की मांग को रफ्तार मिल सकती है। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अगर आप मिड सेगमेंट यानी 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक के घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे मौके और विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल घर की तलाश करने वाले हैं, अगर आप अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं यानी जो 50 लाख से कम कीमत के घर हैं, तो आपके लिए विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। भले ही सस्ते घरों पर सरकार का फोकस हो, भले ही सबको घर की दिशा में सरकार काम कर रही हो, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स का मोह सस्ते घरों से भंग होता जा रहा है।